11वां क्वेश्चन कह रहा है कि किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। किण्वन यानी देखिए C6H12O6 यही तो किण्वन है, यही है किण्वन, यानी ये ग्लूकोज है C6H12O6। और इस क्रिया में देखिए यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में जो यहाँ पे उत्प्रेरक होता है ना, उत्प्रेरक क्या करता है, यानी अभिक्रिया की गति को स्पीड करते या धीमा करता है उत्प्रेरक। तो यहाँ पे खमीर होता है, खमीर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और बनाता है क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल बनाता है। साथ क्या करता है आपका जो है कि CO2 गैस रिमूव करता है। कौन सा गैस, CO2 गैस मुक्त करती है, यानी उत्पन्न करती है, CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो इसमें आपने देखा कि इथाइल अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है। इसमें है आपका ऑप्शन देखिए, ग्रेफाइट है, कांच है, पीतल है और उसके बाद इस्पात है। ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात, इसमें आपको मिश्रण बताना। देखिए आपको जो है कि तत्व, यौगिक और जो है आपका मिश्रण, इस तीनों में आपका प्रायः कन्फ्यूजन बना रहता है। मिश्रण देखिए, जिनका सूत्र नहीं होगा ना वही मिश्रण है, जिसका सूत्र नहीं है वो मिश्रण है। आप बता सकते हैं वायु का कोई सूत्र होता है, नहीं होता है। देखिए एक पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, वायु यानी वहाँ पे सभी गैसों का मिश्रण होता है, तो वहाँ उसका सूत्र नहीं होता है। अगर हम बात करें जैसे इसमें आपका हो जाएगा वायु, अगर शरबत की बात करें, क्या इसका सूत्र होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर यौगिक में हम बात करें, यौगिक का सूत्र होता है, यौगिक और तत्व का, इस दोनों का सूत्र होता है, ठीक है। तो लेकिन तत्व यौगिक में क्या होगा कि यानी दो तत्व होंगे, दो तत्वों का यानी संयोजन होता है, तो उसमें सूत्र भी होगा। जैसे हम NaCl कह लें, तो ये आपका यौगिक है, यहाँ पे दो सूत्रों का संयोजन है। अगर प्रॉपर एक सूत्र होगा तो Na या Cl, इस तरह से ये 1 by 1, तो ये आपका तत्व है। सोडियम है तत्व है, क्लोरीन तत्व है, ऑक्सीजन, इस तरह से यह सब तत्व है। लेकिन ये यौगिक है, यौगिक और तत्व का सूत्र होता है, जबकि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है कि ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात, इसमें किसका सूत्र, कौन सा मिश्रण नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए कांच में भी कुछ न कुछ मात्राएं रहती है जिसका सूत्र नहीं होता है, पीतल में भी कुछ एक अनिश्चित मात्रा मिला जाता है, और उसके बाद जो है आपका कौन सा, इस्पात में भी होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है आपका, ये आपका मिश्रण नहीं है। कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यौगिक कौन सा है, ये कह रहा है, और दिया है ऑप्शन पारा, शरबत, अमोनिया और कौन सा है, वायु। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन वाइज आपको पहले ही बताएं, तत्व का क्या होता है, तत्व और यौगिक का सूत्र होता है, जबकि मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। तो आपको हम बताएं शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है। लेकिन यौगिक में देखिए और तत्व में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या है, एक पारा है यानी Hg एक पार्टिकुलर है, इसलिए ये एक तत्व है। और आपका नेक्स्ट है शरबत तो आपका मिश्रण हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, वायु भी आपका जो है कि मिश्रण है। कौन सा है, मिश्रण है। तो एक अमोनिया NH4, यहाँ देखिए नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो अमोनियम नहीं है, अमोनिया है, तो NH3। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो कौन सा यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार की रेटिंग बतानी है। रेटिंग यानी दक्षता, क्या है, दक्षता। तो आपको देखिए भैया, आप हमको आज बता देते हैं, इससे आपके 4-5 सवाल सॉल्व होंगे आपका। देखिए एक फ्यूज तार ही नहीं स्पेशल है, बहुत सारे हैं। तो आपको देखिए अगर मशीन की दक्षता पूछ दे ना, मशीन की रेटिंग, मशीन की, ये देख लीजिए भैया दक्षता है आपका, दक्षता पूछ ले मशीन की दक्षता, तो आप किलोवाट में करते हैं, यानी किलोवाट में मशीन की दक्षता किलोवाट। वहीं अगर लगा दे बड़े मशीन, तब बड़े मशीन की दक्षता कैसे मांगेंगे, तो ये आपका हो जाएगा मेगावाट में, मेगावाट में बड़े मशीन की दक्षता। अब बात आती है कि फ्यूज, आप जैसा कि देख रहे हैं फ्यूज है, स्विच भी है, स्विच और MCB, इन तीनों की दक्षता जो है ना आपको एम्पियर में करते हैं। किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं, एम्पियर में इसकी रेटिंग निकालते हैं। और देखिए ये आपका हो गया। लेकिन एक और ऑप्शन बैटरी होता है, क्या होता है, बैटरी। बैटरी की अगर कहेंगे ना तो वाट आवर होगा, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर 1 जूल, 1 जूल 1 जूल
एम्पियर आवर, सॉरी यहाँ पे देखिए पहला है एम्पियर आवर, दो होते हैं, एम्पियर आवर होते हैं और एक होते हैं वाट आवर या वाट आवर, वाट आवर। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो हमें ये ऑप्शन के आधार पे ये पहला ऑप्शन ये सही है, ये बेस्ट है और ये सेकंड में होगा। तो पहला अगर दोनों है तो हम इसे मारेंगे ना कि इसे, अगर नहीं है तब इसे मारेंगे, अगर है तो पहला इसे मारेंगे। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कह रहा है कि वह तत्व जो ना ऑक्सीकारक है और ना अवकारक है, ना ऑक्सीकारक है और ना ही अवकारक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये उप कक्षा के आधार पर दिया हुआ है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, जब भी ये ऑक्सीकरण और अवकारक ऑक्सीकारक अवकारक रहे तो देखिए ऑक्सीकरण रहे या अवकारक रहे, एक ही शब्द है। ऑक्सीकरण अवकारक या उपचयन, एक ही शब्द है, उपचयन और अपचायक, उपचयन अपचायक, ये सब जानेंगे आप, एक ही शब्द है। अब यहीं पे ऑक्सीकरण है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अवकरण, अवकरण या ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा या उपचायक। देखिए कितना हो गया, 4 वर्ड हो गया आपका। लेकिन आपको हम बता दें कि इस तरह क्वेश्चन में ना फंसने के लिए, अगर बाय द अपचायक उपचायक दे दे, उपचयन अपचायक दे दे, तो उसमें आप फंस जाएंगे। इसीलिए आपको इंग्लिश वर्ड वो ऐसे जब भी आए तो आपको तुरंत इंग्लिश देखना, हर एक क्वेश्चन का इंग्लिश रहता है। ऑक्सीडेशन होता है और ये होता है रिडक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इनका इंग्लिश हो गया। तो इतना याद करने से अच्छा है आप इंग्लिश वर्ड याद कर लें। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण होता है। इसमें जो है आपका ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और इसमें ऑक्सीजन का हटना होता है। जबकि इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसमें कह रहा है कि ना वो ऑक्सीकरण है, ना वो ऑक्सीकारक है, ना ऑक्सीकरण है। तो क्या हो जाएगा, देखिए वैसे तत्व जो ना ऑक्सीकारक है ना अवकारक है तो उनके बाह्यतम कक्षा में 8 होंगे। बाह्यतम कक्षा आप समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप में 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p6। तो दूसरी कक्षा क्या 1s2 2s2 और 2p6। यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, यानी दूसरी कक्षा में कितना है, बाह्यतम कक्षा में 8। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 नंबर सही हो जाएगा, जो ना ऑक्सीकारक है ना अवकारक है। अगर तत्व पूछ ले तो किसका इसका होता है, तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, तो 6 2 8 2 10 किसका, फ्लोरीन है, जिसका नियोन है, नियोन एक तत्व है, इनका बाह्यतम कक्षा में 8 होता है, और ये ना ऑक्सीकरण है ना अवकारक। क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि श्वसन क्या है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि हम सांस जब लेते हैं ना तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जब जुटेगा तो क्या होगा भैया, श्वसन की क्रिया में क्या होगा। देखिए ऑक्सीकरण अवकारक उपचयन या अपचायक, ये ऑप्शन कुछ भी हो जाए तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे उपचयन है आपका बी नंबर में, तो वो आपका बी नंबर जो है कि राइट हो जाएगा। तो अपचयन नहीं, अपचयन किसका है, अपचयन जो है कि रिडक्शन का, ये है रिडक्शन को कहेंगे अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। सबसे पहले बेकिंग पाउडर होता है क्या है, बेकिंग पाउडर, इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाया कन्फ्यूजन होते हैं। बेकिंग पाउडर यानी यही है आपका कौन सा, खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा। तो इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, जबकि एक होता है Na2CO3, ये होता है कौन सा, धोवन सोडा, यानी धोवने वाला सोडा, धोवन सोडा का। तो ये चीज़ होती है। तो NaHCO3 यहाँ बेकिंग पाउडर पूछ रहा है तो धोवन यानी खाने वाला सोडा पूछ रहा है। तो इस तरह से कैसे याद रखेंगे, जैसे कि खाने के बाद जो है कि हम क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं, खाने के बाद हम क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं, तो बाइकार्बोनेट।
HCO3 का क्या नाम है, बाइकार्बोनेट, यानी खा लेते हैं हम, बाय बाय करते हैं तो आपका NaHCO3 याद आ जाएगा आपको। अब पूछ रहा है कि यानी बेकिंग पाउडर का डैश और डैश का मिश्रण है। एक बात आप यहाँ पे हमेशा समझ लीजिए कि ये सूत्र में ही सिर्फ नहीं है कि आप कह देंगे कि मिश्रण जो है कि आपका सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का मिश्रण, ऐसा नहीं, उसमें एक चीज़ और छूट रहा है। यही सब इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया हुआ है क्योंकि इसमें सोडियम जो है आपका है ही, सोडियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट भी है, क्या है, कार्बोनेट भी है, और इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी आप इसमें छोड़ रहे हैं, सॉरी टार्ट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, यहाँ पे भी अम्ल ही है लेकिन टार्ट्रिक अम्ल, कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। ये आपका मिश्रण है कि इनका बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रीडर रिएक्टर में उत्पादन, ब्रीडर रिएक्टर हुआ है जिसमें आपको बतानी है, जिसमें क्या, ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर एक प्रकार का रिएक्टर है, ब्रीडर रिएक्टर है, जो इसमें क्या होता है ना, यानी उत्पादन जो होता है, अब रिएक्टर के बाद अगर इनके उत्पादन करने की क्षमता ये इन दोनों से भार से अधिक होता है, क्या कहेंगे, मतलब इससे उत्पादन अधिक होता है। तो वही चीज़ यहाँ आपको पूछ रहा है, ब्रीडर क्या है, तो ये विखंडनीय पदार्थ, ये विखंडन करता है, विखंडन यानी विखंडनीय पदार्थ है कि जितनी खपत होती है ना ऊर्जा, जितनी खपत होगी उससे अधिक ये यानी उत्पादन उससे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रंग पहचानने की क्षमता किसमें होती है, रंग पहचानने की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगे रहिए, बने रहिए। देखिए क्या होता है, कहता है कि यानी क्षार कोशिका, आँख में जो होता है, आँख है, इसमें जो है ना आँख है, इसमें लेंस लगा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि रंग पहचानने की क्षमता किसमें होती है, क्षार कोशिका, क्षार कोशिका, देखिए क्षार कोशिका से हमें प्रकाश की तीव्रता को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। प्रकाश की तीव्र, जब प्रकाश आती है तो वो तीव्र युक्त है या कम तीव्र है, उसी को नियंत्रण करता है क्षार कोशिका, गलती नहीं करेंगे, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, क्षार कोशिका चल जाता है रंग पहचानने में, और उसके बाद कौन सा आपका जो है कि यानी कौन कोशिका यानी शंक्वाकार होता है, वो चल जाता है आपका यानी प्रकाश को रोकने में। इसीलिए यहाँ पे आपको आंसर रंग पहचानने की जो कोशिका होगी वो कौन सा होगा, यानी कौन सेल, कौन कोशिका, कौन कोशिका हो जाएगी। इसमें जो है ना आपको रंग की मतलब रंग की पहचानने की क्षमता होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि तांबे की एक चक्ति में छेद है, इसे गर्म करने पर इस चक्ति का जो है क्या मतलब छेद का व्यास क्या होगा, छेद का व्यास पूछते हैं। हमने यहाँ पे और एक जो है कि चक्ति बनाया, इसमें छेद है, आप कह रहे हैं इसमें छेद है, अब हम इसका व्यास जो भी अभी है उसको गर्म करने के बाद उसका व्यास क्या होगा, इसके व्यास क्या हो जाएंगे। देखिए इनका व्यास घटेगा या बढ़ेगा, आप कहेंगे कि हम कहते हैं कि गर्मी पाकर जो अणुएं मतलब बाहर की ओर जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये इस तरफ जाना चाहेंगे, आप कहेंगे कि इस तरफ भी तो जाएंगे, लेकिन देखिए जब जिस तरफ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है वो उस तरफ ज़्यादा भागता है, क्षेत्रफल ज़्यादा जिस तरफ होगा उस तरफ वो ज़्यादा फैलेंगे, तो इसीलिए इधर कम फैलेंगे, फैलेंगे इधर भी, ऐसा नहीं कि नहीं फैलेंगे, फैलेंगे अंदर भी लेकिन बाहर ज़्यादा फैलेंगे। इसीलिए पहले की तुलना में व्यास जो होगा, पहले की तुलना में अभी व्यास बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, व्यास बड़ा हो जाएगा, यानी छेद बड़ा हो जाएगा। तो हमने आप यहाँ पे 20 यानी 2 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। दोनों वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट पहले भी आप कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, 10 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, इस तरह से बने रहें। और पहले वाले वीडियो भी दिया हुआ है, आप उसे भी देख लें। चलिए जय हिंद फ्रेंड।